लगातार 4 साल कॉर्पोरेट रोना रोते रोते मैंने एक फैमिली ट्रिप का डिसीजन आखिर ले ही लिया। रहना था सिर्फ 4 दिन, मगर कपड़े लिए 10। क्योंकि सफर में साथ मेरे थी मेरी मुंह बोली वाइफ। फाइनली हमारा था बैग पैक्ड एंड रेडी। सुबह 4:30 बजे मेरी पूरी फैमिली पहुंच गई सियालदह स्टेशन, जहां से हमारा सफ़र टू गुवाहाटी था वाया कंचनजंगा एक्सप्रेस। हमने ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे शुरू किया। हमने खाए पराठे और चिकन कौशा। ये हूँ मैं और वो है मेरी, आप तो समझ ही गए होंगे। और ये है मेरी प्यारी भांजी, पहले बुक रीड करेगी, फिर मोशन सिकनेस से उल्टी। और ये है बंगाली बाबा का चूरन प्रदर्शन। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह काल्पनिक है, इसका सच से कुछ लेना देना नहीं। लेट्स टेक अ ट्रेडिशनल टच। फिर आते हैं रफीक टेरिफिक। इन्होंने 10 मिनट काफी एंटरटेनमेंट किया मेरे फैमिली का। मुझे इनकी अपीयरेंस ने दिया धोखा, मगर उससे भी ज्यादा इनकी आवाज ने दिया मुझे चौंका। মূলাধারে কুঠুরি নয় তাহার উপরে ছিলে কুটান। फिर आए एक और जानू मलिक। অবেলাতে ঘুঘুনাতে লয়ে ঘাঘরি। इनकी आवाज में दर्द था, बाहर मौसम सर्द था। हाथों में थी इंस्ट्रूमेंटल कलाकारी, कुर्ते का रंग मलबेरी। ও প্রেম করেছে প্রেম और आंखों में थी जिम्मेदारी, क्योंकि नीयत में थी खुददारी। এই যমুনাতে লয়ে ঘাঘরি। কদমে তলায় চিকন फिर बोरियत को दूर करने के लिए हमने खेला कसिनो डी ऊनो एट 3 PM आफ्टरनून, কালায় বাজারে বাঁশরি। जहां सभी चालबाज अपनी चोरी चमारी का प्रदर्शन दिखा रहे थे। लगातार हारने के गम से मैंने पानी में डूब जाने का सोचा। और फिर खाने को पालक पनीर मिल गया। फिर हमने 4:30 बजे किया लंच। शायद इन्हें पनीर हजम नहीं हुआ था। और मोटी को पनीर कम पड़ गया था। शाम होते ही
पकोड़ा और चाय की हुई ख्वाहिश, तो हमने 6:30 बजे रखा, बोले तो पकोड़ा टाइम। और मैंने अपनी वाइफ को उससे भी खूबसूरत कुछ दिखाया। वो देखो डूबता सूरज। अगले दिन भोर के वक्त सुबह 3:30 बजे सुबह हम पहुंच गए थे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अपना पूरा संसार लेकर मानो बसने आए थे। पनीर पोटी और पेट दर्द से सभी परेशान थे। इस पे काम आया मेरी वाइफ का फेवरेट चूरन। Yes, sleeping inside a station is the synonym of waiting. And this is me and my cracks. Heading to Meghalaya at 6 a.m. morning. गुवाहाटी से मेघालय का सफर तकरीबन 165 किलोमीटर का रहा। सुबह बारबरिक होटल में 10 बजे हम पहुंच गए और फिर पीपल अंदर कीड़ा बाहर का प्रदर्शन शुरू हुआ। भूख से लटपट बुझाने अपना अग्निपथ हम पहुंचे होटल के डाइनिंग रूम पे। यहाँ पे शुरू हुआ हमारा फैमिली भुक्कड़ पार्टी। और हमने शुरू किया अपना फर्स्ट डे मेघालय में। सुबह सुबह हमने खाया आलू के पराठे एंड टोक दोई। भाई साहब हमने नहीं। हाँ, यू मिस्ड इट। और फिर हम सारा पराठा खा गए। इसने तो मेरा हिस्सा भी खा लिया। Well, now I'm getting ready to visit. आगे देखो पता लगेगा। पेट नहीं निकला है, बस पराठा एक्सेस खा लिया।
और हम निकल पड़े मेघालय भटकने। रास्ता इतना साफ जितना रिश्तेदारों की नियत भी नहीं। वार्ड्स लेक, ये है मेघालय का मिलेनियम पार्क। और ये है मेरा कुंबा। और यहाँ हमने किया राम्बा राम्बा टुम्बा टुम्बा। पता नहीं क्या देख रहे थे हम दोनों। और यह है मेरा छोटा भाई द एनवायरमेंटलिस्ट। यह है मेरे पिताश्री और उनकी श्रीमती। और यह है मेरा जीजा जी बैंकर। और यह है मेरी बहनें, एक नाटी दूसरी चिपटी। और ये है मोटी वाली। इनको फूल पसंद है और फूल पहनना भी। और फिर एक बार आपका होस्ट और दोस्त वकार, बैंकर और उनका एक्सपेंस, डक और मेंढक। अब हम निकल पड़े टू विजिट पुलिस बाजार। ये एरिया मुझे कोलकाता के न्यू मार्केट की याद दिलाता है। क्योंकि लोग यहाँ भी खरीदते कम हैं और घूमते ज्यादा हैं। जी हाँ, ये इंडिया है। नो पार्किंग में ही पार्क होता है। खुद ही देख लो। और ये है पुलिस बाजार मार्केट एरिया। और यहाँ अनार एक था मगर 100 बीमार थे। इसलिए हमने डिनर होटल लौटकर किया। राइस, रोटी, पनीर बटर मसाला और मिक्स वेज। साथ में सलाद और पापड़ भी। और यहाँ हमारा डे 1 फिनिश हुआ। अगले सुबह 7 बजे शुरू हुआ हमारा डे 2।
घने सुनहरे वादियों से होते हुए ठंडी हवाओं में हमने किया फ्रेश एयर का अनुभव। अंडर कंस्ट्रक्शन लाइव देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेघालय के लोग सचमुच हार्ड वर्किंग हैं। आसान नहीं पहाड़ों के बीच रास्ता बनाना। And then we reached Doki River, traveling around 103 kilometer. यह है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ये मैं वॉक कर रहा हूँ सुपारी के पेड़ के बीच नशा मुक्त प्रदर्शन के लिए तैयारी। और यहाँ मैं अपनी वाइफ से बचकर भागता हुआ, क्योंकि उसे दिख गया है ढेर सारा शॉपिंग ऑप्शंस। वेल, क्या आप तैयार हो कुछ क्रेजी करने को? अब सोचना क्या है। बोट पे सवार हो गए हैं हम। पर ऐसा क्रेजी कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कुछ सोचता हूं। इन सब से तो होने वाला है नहीं, इसलिए अंगूठे दिखा रहे हैं। करने को बस एक दूसरे को भिगाते रहे। फिर मैंने लिया डिसीजन कि आज कश्ती तेरा भाई चलाएगा, और मैं लग गया अपने काम पे। चलाता रहा। तब तक जब तक मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। पहाड़ों के मुंह पानी आ गए, मानो मेरी कलाकारी से वो डिप्रेस्ड थे। फिर एक बार मुझसे भेंट हुई बैंकर जीजा और उनकी एटीएम कार्ड से। खूब तेज भगाया और भगाता रहा। शायद फिर से मेरी वाइफ को एक शॉप दिखा, जिसको मैंने मलबे में बदल डाला। और यहां फाइनली हमने बोट का पीछा छोड़ दिया। भूख से परेशान वाइफ केला की ओर दिखाने लगी, मगर मैंने केले की जान बचाई। और फिर हमने सफर किया 150 किलोमीटर टू डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। Walking through this naturally developed bridge, यार मैं तो एक्साइटेड था इस मेस्मराइजिंग ब्रिज को देखने को। रॉकी फ्लोर,
bamboo railings, and then this living root bridge made through trained Ficus elastica. And this freshwater body, the survival source for Jantia and Hasi tribes. इसलिए इससे पानी पीना तो बनता है। और ये रहे मेरे सस्ते शाहरुख खान्स और मेरी मोटी सिस जिसने सारा पानी पी लिया। लोग सूखा से परेशान मेरी बहन पर गुस्सा थे, इसलिए हम बचकर भागे 89 किलोमीटर टू मोलिनॉक क्लीन विलेज। सच में क्लीन था यार। क्योंकि वहां केवल ऐसे प्यारे जानवर रहते हैं। और फिर मेरी वाइफ को दिख गया मेरे बर्बादी का एक और अड्डा। आप खुद ही देख लो। यहां बार्गेनिंग नहीं बल्कि सब कुछ खरीदने का प्लान चल रहा था। लूट जाने का गम सहा नहीं गया। इस गम में मैं भागता रोता 75 किलोमीटर दूर वापस होटल आया। और ऐसे हुआ हमारा सेकेंड डे एंड। अगली सुबह फिर 9 बजे हम तैयार हुए। अब तक मैं पॉकेट लूट के सदमे से बाहर आया नहीं था, इसलिए सोचा थोड़ी मदद ऊपर वाले से मांग लूं। वाइफ ने भी तैयारी ऐसी की मानो आज भी लूटने वाला था मैं, इसलिए मैं एक बैग पैसे भरकर ले लिया। और निकल पड़े 32 किलोमीटर दूर मॉकडॉग व्यू पॉइंट। थैंक गॉड यहाँ हरियाली और वादी के सिवा कुछ नहीं था। शॉप्स तो बिल्कुल भी नहीं। और यह है मेरी माँ जिन्हें खुद तो पहाड़ पे उठना है और साथ ही मुझे भी उठाना है। मैंने सोचा मैं अकेले क्यों परेशान रहूं, इसलिए मैंने मोटी को भी थोड़ी परेशानी में पूरी तरह डाल दिया। यह देखकर पिताश्री कहने लगे, अभी तो मैं जवान हूं। पहाड़ से डरी मेरी मोटी आई भुट्टा खाने और फिर 21 किलोमीटर दूर उल्टी करती मोशन सिंह बहनों को लेकर मैं पहुंचा अरवा केव। रास्ते में हमने देखा कई सारे खूबसूरत घर, होटल और ग्रीनरी। And finally we reached Arva Cave. वाइफ को था यहाँ भी नियर बाई शॉप की खोज, जिसका मुझे पता चला मेरी जासूस भांजी से। इधर मुझे थोड़ी खुशी मिली क्योंकि वाइफ को नियर बाई कोई शॉप नहीं मिली।
फिर डीप वैली देखते देखते हम पहुंच गए केव के राहों में, जहां सब कुछ सेफ होने का सिग्नल मेरे जासूसों ने दिया। थोड़ी देर खुद को बचा के रखा ही था। न जाने कैसे मेरी वाइफ को मेरा पता चल ही गया। यहां मैथ्स में फेल मेरे सिबलिंग्स पहाड़ों का पाइथागोरस थ्योरम कर रहे थे। सबके आंसर गलत होने पर मैंने कहा, चलो एक सेल्फी ले ले। न जाने मोटी ने क्या खा लिया था कि चुड़ैल से उल्टे पांव चलने लगी। दूसरी तरफ मेरे लुटेरे भाइयों की गंदी नीयत पानी में डूबे सिक्कों को लूटने की थी। फिर मेरा पूरा परिवार चल पड़ा अरवा केव के अंदर डायनासोर का फोसिल ढूंढने। इधर मुझे मेरी वाइफ के डरे चेहरे को देखकर बहुत सुकून मिला। मेरी वाइफ पूरी तरह सहमी हुई थी। मैंने इन खौफनाक फोसिल्स को टच करते हुए तहे दिल से थैंक यू कहा। भाग मिल्खा भाग कहते हुए मेरी वाइफ केव के बाहर निकली। और मैं आनंद लेता हुआ राजा की तरह बाहर आया। मैं खुशी से पागल हो ही रहा था कि 8.5 किलोमीटर दूर सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल देखने को हम पहुंचे। सब कुछ ठीक था। सभी कोई सेवन सिस्टर्स को ढूंढ रहे थे। मेरे पिताश्री परेशान थे क्योंकि केवल 3 ही सिस्टर मिली थी। पूरा परिवार टेंशन में ग्रुप फील लेने लगा। पर शायद किस्मत को मेरी खुशी पसंद नहीं आई और मेरी वाइफ को फिर से शॉप मिल गया। वहां से जान बचाकर मैं भागा 10 किलोमीटर दूर नोखालिकाई फॉल्स और फाइनली एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। न जाने किस दुकान का पेमेंट मेरा बाकी रहा होगा पिछले जन्म में, जिस शराब के कारण मेरी वाइफ को हर जगह शॉप मिलता रहता है। इस श्रापित ठिकाने में भी मुझे लूटा गया। बाहर निकलकर सड़क किनारे मैं रोता रहा। कि अचानक मेरी नजर पड़ी मेरी वाइफ से लंबी दारचीनी पे। इस पॉइंट पे जोक क्रैक करते हुए मैं खुद में थोड़ा खुश हो गया। एक्सपेंसिव चीजों के बीच मेरी वाइफ कंफ्यूज थी। उतने में पिताश्री ने ट्रैवलर को बुलवाकर मेरी जान बचा ली। इस तरह मैं ज्यादा लूटने से बचा और हमारा 3rd डे समाप्त हुआ। 4th डे के सुबह मेरे जासूस भांजे से मुझे पता चला कि मेरी बहनें अपने होटल रूम में इंसान बनने की नाकाम कोशिश कर रही है। खुशी से मैंने इनके मुंह पे हंस दिया और बाहर निकलकर भांजे ने स्यू कर दिया। मैंने भी रॉबिन हुड का रूप धारण किया। दूसरी ओर मेरी बीवी हमारे ही कमरे में डाका डालने की कोशिश कर रही थी।
मेरा भांजा कैमरे के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने कैमरा अंगूर पे अटका दिया। फिर हम निकले 4th डे 9.6 किलोमीटर दूर एलिफेंट फॉल्स घूमने, जहां मेरे छोटे भाई ने बताया कि यहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स वाला लोमड़ा नंगा घूम रहा है। पर मेरा समस्या लोमड़ा नहीं बल्कि मेरी वाइफ लोमड़ी थी, जिसको फिर से शॉप मिल गया था। लोमड़ा मेरी तरफ देखकर बोला हेलो, और दूसरी तरफ फ्रूट सेलर्स खुद की स्ट्रॉबेरी खाते जा रहे थे। हम इस कश्मकश में आगे बढ़े। और आगे जाकर देखा कि मेरी ही फैमिली के लोग खासी ट्राइब के बासी निकले। बच्चे और बड़े सभी ने अपना वस्त्र धारण किया। और किनारे खड़ा मेरा जीजा खर्चे का चोट खाता रहा। उसकी बेबसी पे तरस खाकर मैं भी खासी का सिपाही बन गया। सामने खड़ी आंटी फुल लाइन मार रही थी। पर आई एम रियली सॉरी आंटी, कैमरा मेरी वाइफ के हाथों में ही था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। आंटी ने कहा लाओ चंपी करके पगड़ी बांध देती हूं। जिस तरह आंटी ने मुझे माला पहनाया, मुझे वो समय याद आया जब मुझे शादी का माला पहनाया गया था। दूसरी तरफ मेरी बीवी कैमरा के पीछे आग बबूला होकर थी, इसलिए बचाव के लिए मैंने तलवार और भाला उठा लिया। बाहर आकर मैंने थोड़ी सी तलवारबाजी कर ली, क्योंकि मेरी बीवी का कोई ठीक नहीं था, वो कभी भी आक्रमण कर सकती थी। अंदर जाकर देखा कि मेरी बीवी फिर से एक बार खर्चे का बिल बना रही थी। वो मुझे खासी कम झांसी की रानी ज्यादा लग रही थी। दुबले होने के कारण कलाई का बाला बाजूबंद बन चुका था। और यहाँ मेरा भांजा दिलेर मेहदी बनकर तैयार था। और फाइनली मेरी वाइफ शकुंतला देवी बनकर तैयार। और मेरे छोटे जासूस अपनी मिशन फोटोग्राफी के लिए तैयार। साथ ही खांसी की महिला सोसाइटी जर्दे की डेग बनकर तैयार। और मैं कैमरामैन मधुमक्खी की तरह इनके चारों ओर उड़ान भरता हुआ। साथ ही इन महिला ने नाच कर बताया कि इनका झलक दिखलाजा में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो फोटोग्राफी लेकर कैमरामैन का नाम। इस ना रिलीज होने वाली मूवी की कास्टिंग साथ ही खड़ी रही। और सारी ड्रेसअप और मेकअप पानी पानी हो गई।
यहाँ से चलते चलते हम पहुंचे एलिफेंट फॉल, जहां हमें गिरता हुआ एक भी हाथी नहीं मिला। पर हाँ, इन डक्स के तरह मेरे घर भी 2 डक हैं जो सारा दिन क्वैक क्वैक करते हैं। अब हम 24 किलोमीटर का सफर कर पहुंचे उमियम लेक। मोटी सिर्फ दिखने में मोटी है, पहाड़ों में चढ़ना उतरना उसके लिए बाएं पैर का खेल है। ये था हमारे मेघालय ट्रिप का लास्ट डे। और यहाँ पे हमने ढूंढा वो नज़ारा जो अक्सर तस्वीरों में देखा था। पानी, आसमान, वादी और हरियाली। जैसे कि हम 4 भाई। और यहाँ पे हमारा ये 4 दिन का मजेदार ट्रिप एंड हुआ। 5th डे हमने सुबह सवेरे चेकआउट किया। ट्रिप के आखिर में मेरा, मेरे पिताश्री का और जीजा जी का चेहरा काफी चोटिल था, इनकी थकावट से और हमारी खर्चे की चोट से। खैर, यही तो है जीवन का सच। खूब कमाओ और घुमाओ फिराओ। चलो मिलते हैं अगले ट्रिप में। वो कहते हैं ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ट्रिप होता है यहाँ पे खत्म। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।